सबसे पहले मैं डॉक्टर जगदीश सखिया, डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट। मेरे साथ में डॉक्टर शर्मिला नायक एंड मेरे साथ में खुशी है, जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री है, जो हमारी 10 साल से पेशेंट है। और हमारा आज मुंबई में अंधेरी एरिया में हमारा क्लिनिक का इनॉग्रेशन है। तो हमने यहाँ क्लिनिक क्यों खुली, इसके पीछे का हमारा जो राज मकसद जो क्या है, तो हमारा ऑलरेडी गुजरात में 8 सेंटर तो है ही, लेज़र सेंटर एंड स्किन क्लिनिक सेंटर है। इसमें वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी, यूजुअली क्या होता है कि ये सब मशीन गोरोलोगेनेस होता है, तो वो उसकी स्किन के मुताबिक उसने रिसर्च किया हो, तो वही मशीन हमारी स्किन में कैसे काम करेगा, वो हमने 15 साल से इसके पीछे रिसर्च किया है। 8 सेंटर में मोर देन 5 लाख पेशेंट को ट्रीट किया है। इसके बाद में जो भी हमने जो पैरामीटर सेट किया कि ये मिनिमम और डाउन टाइम और एफिकेसी विथ सेफ्टी। लोग लेज़र के नाम से क्यों डरते कि कभी कभी साइड इफ़ेक्ट, कभी कॉम्प्लिकेशन होता है, तो ये हमारा मुंबई अंधेरी एरिया में जो क्लिनिक है, इसमें वर्ल्ड का बेस्ट मशीन है। सब FDA अप्रूव मशीन है। FDA मीन्स कि इसकी जो गुणवत्ता है वो कंसिस्टेंट है। आप 1 साल पहले जो ट्रीटमेंट करें, जो रिजल्ट मिला, वही आपको 1 साल के बाद भी मिलेगा। कभी कभी क्या चाइनीज़ लेज़र कोई भी जो होता है आपको कम चार्ज में मिलता है, पर इसकी सेफ्टी कोई गारंटेड नहीं रहती है, एफिकेसी में भी वेरिएबल रहता है। तो यही हमारी ये क्लिनिक की खासियत है कि आपको अमेरिकन स्टैंडर्ड की ट्रीटमेंट इंडियन चार्ज में मिलेगी, वो हमारा मेन मकसद है। ऑल ओवर इंडिया में हम जाना चाहते हैं, क्योंकि यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट, अभी क्या होता है कि कोई सिटी में, कोई सेंटर में ऐसी ट्रीटमेंट मिलती है, यूनिफॉर्म नहीं रहती है। तो आपको छोटे से छोटे सिटी का पेशेंट को भी बॉम्बे स्टैंडर्ड की ट्रीटमेंट मिले, अमेरिकन स्टैंडर्ड की मिले, वही मकसद से हमने स्टार्ट किया है। और धीरे धीरे ऑलमोस्ट बॉम्बे में मोर देन 20 सेंटर खोलने का हमारा प्लानिंग है। नेचुरल ब्यूटी होती है, नेचुरल ब्यूटी से हम जब हम कॉस्मेटिक में जाते हैं तो कितना साइड इफेक्ट या क्या असर पड़ता है बॉडी पे, कुछ आप इसके बारे में बताएं। बेसिकली ये इतना सेंटर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, वो पहले क्वेश्चन। पहले हमारा जो दादा पिताजी तब ऐसा लेज़र सेंटर था ही नहीं, इतनी हमें ज़रूरत नहीं, अचानक इतनी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसके पीछे ये होता है कि हम जो खाना खाते हैं, हम जो सांस लेते हैं, और हमारा कांटेक्ट, स्किन के कांटेक्ट में जो जो चीज़ आती है वो अभी नेचुरल नहीं है। हम जो खाते हैं वो भी इसमें गड़बड़, फर्टिलाइज़र है, कुछ न कुछ आता है। हम जो पानी पी रहे हैं वो भी कंटामिनेटेड है। हम जो सांस ले रहे हैं, तो ये डेली है। स्किन हमारा बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है, 1.6 स्क्वायर मीटर इसका एरिया होता है, और वो हमें बाहर का हार्मफुल एलिमेंट से हमारा अंदर का वाइटल ऑर्गन को रक्षण करता है, लंग, फेफड़ा। वो अभी क्या इतना पॉल्यूशन, इतनी वजह से वो अभी बैरियर थोड़ा वीक हो गया, तो बाहर की चीज़ ईजीली अंदर आती है। कैसा होता है कि हमारी पाकिस्तान की बॉर्डर आ गई और हमने एक दिन ढीला छोड़ दिया, कैसे अंदर ट्रांसफर दिया, वैसे ही ये स्किन में ऐसा होता है कि बाहर कॉन्स्टेंट एनिमी से कहीं स्किन में अंदर चला जाता है, और कहीं ना कहीं अभी लोग 40 साल की एज में 50-60 साल का दिखने लगता है, क्योंकि एजिंग फास्ट हो रही है। तो हमारा मकसद है कि उसकी पहले तो नेचुरली हम उसको डाइट, उसको खाने पीने का वो सब बताते थे कि आप कैसे रखना है, बाद में मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, और बाद में सर्जिकल। तो पेशेंट की स्किन के मुताबिक जो उसको चाहिए वैसी उसको ट्रीटमेंट ली। इसीलिए नेचुरल जो 10% लोग ऐसा होता है कि इसकी स्किन नेचुरल रहती है, 90% लोगों को स्किन मेंटेन करनी पड़ती है। ये अच्छी स्किन है, वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसका रिटर्न आपको लाइफ टाइम मिलता रहेगा। वो इसकी क्या बोलते हैं, इसका जो हमारा टेस्टिमोनियल है, मेरे साथी है मिस खुशी है, 10 साल से हमारी पेशेंट है, और 10 साल से स्किन को इसको
जब हमारे पास आई तो काफ़ी वो इसके वर्ड में हम सुनिए। खुशी जी, आपसे जानना चाहेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहा 10 सालों से डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि आप उनके पेशेंट से जब सबसे पहली बार आप उनके पास गए तो किस तरह का आपका परसेप्शन था इनके प्रति? जी पूछिए मत कि 10 साल पहले मेरी क्या एक्चुअली हालत थी। 10 साल पहले जब मैं गई थी तब मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं थी। हाँ, स्ट्रगल ज़रूर कर रही थी। मैं सर के पास अपनी प्रॉब्लम लेके पहुंच गई, जैसे सब चले जाते हैं। मैंने सर से कहा प्लीज़ सर, मेरे फेस पे एक जगह बाकी नहीं थी जहाँ पिंपल्स नहीं थे, और मैंने सर को बोला प्लीज़ मुझे इस लाइन में आगे बढ़ना है, कुछ तो कीजिए जिससे मेरी स्किन क्लियर हो जाए। मेरे को लगा कि सब ने बताया था, मुझे किसी एक फ्रेंड ने बताया था कि जगदीश सर है ऐसा ऐसा। मैंने बोला होगा कोई। मैं गई, एक ट्रीटमेंट, सेकंड ट्रीटमेंट, थर्ड ट्रीटमेंट, मुझे इतना फ़र्क लगने लगा कि आज आप देख सकते हैं कि मैं कंटिन्यू 10 साल, 2015 रहा है, 2005 में मैं गई थी, मुझे याद है। और मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूँगी कि एक टाइम था जब मैं कमाती भी नहीं थी और सर से मैं बोलती थी सर प्लीज़ इतना पैसा मैं नहीं दे पाऊँगी आपको। तो सर मेरे लिए ही इज़ सो नाइस, मेरे लिए वो 1000-1500 कम कर देते थे, कभी कभी इन्होंने फ्री में ट्रीटमेंट कर दी। आज मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और आज भी मैं इन्हीं के पास जा रही हूँ, थैंक्स टू हिम। बिकॉज आज आप जो मेरी स्किन देख रहे हो, 10 साल पहले अगर आप देखते तो आप बोलते कि ये मतलब ये सेलिब्रिटी हो ही नहीं सकती। थैंक्स टू जगदीश सर। डॉक्टर साहब, आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे कि किस तरह का ट्रीटमेंट होता है स्किन के मामले में, किस किस तरह की अवेयरनेस लोगों को रखनी चाहिए? अवेयरनेस अगर हम देखें तो पहले से डेफिनेटली, क्योंकि मीडिया में भी इतना उसका कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ आर्टिकल्स या इंफॉर्मेशन आते हैं, तो डेफिनेटली अवेयरनेस पहले से, जैसे अगर मैं बोलूँ मेरा 12 साल से ये फील्ड में एक्सपीरियंस है, तो जो लास्ट 4-5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि अवेयरनेस काफ़ी आ गया है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कुछ चीज़ें क्लियर करनी, जो बोलते हैं ना मिथ्स होते हैं, कुछ चीज़ें लोगों को अभी भी नहीं पता है कि किस तरह से केयर लेनी चाहिए स्किन की। तो अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है कि लोग हेल्दी भी स्किन हो और अच्छे भी दिखे, क्योंकि जॉब में भी अगर हम देखें तो जॉब में भी ये रिक्वायरमेंट हो चुके हैं कि मीडिया में आप बोलो या फिर एक एयर होस्टेस होती है, एक स्टूडेंट से लेके हाउसवाइफ से लेके सब लोग आजकल चाहते हैं कि काफ़ी अच्छी स्किन हो, और वो भी हेल्दी स्किन। हम लोग यही चाहते हैं कि जो स्किन नेचुरली हेल्दी बना के लोगों को अच्छा दिखे, और सब लोगों को ये ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हो, भले ये वो एक कॉमन पर्सन हो या एक स्टार हो, सब लोगों की स्किन डेफिनेटली हैज़ टू लुक हेल्दियर एंड बेटर। प्रिकॉशंस क्या क्या लेने चाहिए अगर कोई ट्रांसप्लांट कर रहा है और कॉस्मेटिक अपना रहा है, तो क्या क्या प्रिकॉशंस को लेने चाहिए उसके बाद, ट्रीटमेंट के बाद? ट्रीटमेंट के बाद अगर हम कोई ट्रीटमेंट भी करते हैं या नहीं भी करें, तो सबसे पहली चीज़ हम हमेशा बोलते हैं, एक तो जैसे सर ने भी कहा है कि खाने पीने पे भी ध्यान देना है, स्किन की केयर लेना है, धूप से बचाना है, तो सनस्क्रीन बहुत बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी आप एक सन प्रोटेक्शन फैक्टर जिसको SPF बोलते हैं वो आपको यूज़ करना है, लेकिन रिमेंबर कि आपको वो हर 2-3 घंटे में लगाना बहुत ज़रूरी है। तो सनस्क्रीन सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पानी ज़्यादा पीना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स, हेल्दी फूड खाना है, और जो हम ट्रीटमेंट्स करते हैं उसके बाद हम बताते हैं सबको कि जो भी आप स्किन को सबसे पहले बहुत डेलिकेटली हैंडल कीजिए। एक छोटा बच्चा होता है तो हम कैसे उसको हैंडल करते हैं, तो आपकी स्किन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उसमें प्रिकॉशन सबसे पहला अगर कोई एक चीज़ जो मैं हाईलाइट करूँगी तो वाटर इनटेक एज वेल एज सन प्रोटेक्शन, सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी हो गया आज के टाइम में लगानी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हाँ डॉक्टर शर्मिला, सरनेम खत्म का आपका? जी हाँ, आई एम खुशी एंड आई एम सो थैंकफुल टू कमिंग हियर। इन्होंने डॉक्टर जगदीश सर और डॉक्टर शर्मिला ने मुझे यहाँ इनवाइट किया है आज, और मैं सो थैंकफुल हूँ उनकी। और फाइनली मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज से और 50-60 साल तक मैं अच्छी लगने वाली हूँ, बिकॉज डॉक्टर शर्मिला एंड डॉक्टर जगदीश सर। क्योंकि 10 साल पहले जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और आज जो मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत खुशी हो रही कि डे बाय डे मेरी स्किन अच्छी वैसे मैं अपनी एज बताना नहीं चाहूँगी और बताऊँगी भी नहीं, और ये सब जो कमाल है, जो मैजिक है, ये इन दोनों का ही है। और यहाँ फाइनली इन मुंबई आई एम सो हैप्पी
सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी. कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस डॉक्टर. एंड मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स है सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, इनके क्लिनिक में जाती थी. मैं सर से बोलती रहती थी हमेशा कि प्लीज़ प्लीज़, मुंबई में इतना बड़ा सर्कल है और सब चाहते हैं कि वो लोग यहाँ पे आए, आपसे ट्रीटमेंट करवाए. उन लोगों को वहाँ पे आना नहीं हो रहा है. वैसे सर का राजकोट, बड़ौदा, अहमदाबाद, वापी और सूरत में 4 क्लिनिक है. मैंने बोला एक तो मुंबई में बनता है. फाइनली सर ने मुंबई में खोला, तो आई एम सो थैंकफुल. और मुझे पता है कि ऐसे ही ये क्लिनिक 100 साल 200 साल, पता नहीं जितने भी साल हो, कोई ना कोई चलाता ही रहेगा. डॉक्टर शर्मिला एंड जगदीश सर जब तक है तब तक मुझे कोई टेंशन नहीं है. थैंक यू.
सबसे पहले ये सख्या स्किन क्लिनिक के अंधेरी वेस्ट में लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में आज हमारा क्लिनिक का शुभारंभ है। मुझे क्वेश्चन ये पूछा गया कि सूरत में आपका 15 साल से क्लिनिक है और यहाँ आने में इतना साल क्यों लगा? क्योंकि ये हमारा मेडिकल ब्रांच है, पार्लर जैसा ब्रांच है ही नहीं कि आप फेशियल ब्लीच कर या पेशेंट को छोड़ दिया। हमारे स्किन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को समझने के बाद हम तय करते हैं कि सेफ्टी और एफिकेसी। तो सेफ्टी को देखते इतना साल हो गया, क्योंकि जो भी लेज़र टेक्नोलॉजी वो गोरे लोगों ने इन्वेंट किया है, तो हमारी स्किन में वो डिफरेंट रिएक्शन देती है। तो वो फ्रूट कैसे होते हैं वो समझने में इतना साल लगा। और अभी जो हमने जो बनाया है वो वर्ल्ड का बेस्ट कॉम्बिनेशन है कि आप काफ़ी लेज़र को प्ले करके सेफ्टी के साथ आप एफिकेसी दे सकें। इसका जीता ज़्यादा उदाहरण है मिस खुशी, जो मॉडलिंग क्षेत्र में है और अभी लेटेस्ट इसका 2-3 मूवी भी रिलीज़ हुआ है, वो आपको थोड़ा वर्ड में बताएगी। थैंक यू जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगी कि फाइनली उन्होंने मुंबई में क्लिनिक खोला। ही इज़ टू बिजी एक्चुअली। उनके सूरत में इतने सारे क्लिनिक हैं, बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट, वापी, तो वो कहीं पे एक इंसान इतनी जगह पे कैसे पहुँचेगा? तो उन्होंने जो प्लान किया, उन्होंने अपने नीचे लोगों को ट्रेन किया, इतना अच्छे तक ट्रेन किया कि आज उनके इतने सारे क्लिनिक है। और जैसे मैं 10 साल पहले उनके पास गई थी तो मुझे नहीं लगा था कि मैं इतनी भी खूबसूरत दिख सकती हूँ और इस लाइन में इतना आगे बढ़ सकती थी। तब मैं कुछ नहीं थी, आज मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ हिम। और जैसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करते तो इनका कहना है कि हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसके अलावा आप लोगों को घर पे भी ख्याल रखना पड़ता है, जैसे डाइट हो गया, पानी पीना हो गया, और ओवरऑल फ्रूट्स खाओ, ये खाओ, नाइट में जल्दी सो जाओ। क्योंकि काफ़ी सारे लोग डॉक्टर को कंप्लेन करते हैं कि हमने ट्रीटमेंट करवा लिया, रिजल्ट तो मिलने। अरे रिजल्ट कैसे मिलेगा? सिर्फ डॉक्टर के करने से। ही इज़ नॉट जादूगर, बट उनका ट्रीटमेंट इतना बेस्ट है कि अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। जैसे मैं कंटिन्यू 10 साल से ले रही हूँ, लेकिन मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं। लोग बोलते कि यार तू इतना ट्रीटमेंट करवाती कुछ हो जाएगा, लेकिन मैंने रेजर करवाया, मैंने फेस पे इतने सारे ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, मेरे हेयर फॉल होते हैं तो भी मैं डॉक्टर के पास आती हूँ, मुझे एक पिंपल हो जाता है तो मैं डॉक्टर के पास आती हूँ। कुछ भी, हर सॉल्यूशन का इलाज मेरे पास सिर्फ डॉक्टर सख्या है और मुझे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ भी नहीं। आपके सामने मैं जीती जागती खड़ी और अच्छी हूँ और 10 साल से इन्हीं के पास जा रही हूँ और आने वाले जितने भी साल मैं जिंदा हूँ मैं इन्हीं के पास जाऊँगी। थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली मैंने सूरत से मेरा सफ़र सूरत से शुरू हुआ था और तब मैंने एक्चुअली इस करियर में शुरुआत ही की थी और तभी भी मैं इन्हीं के पास गई थी कि मुझे अपनी स्किन कुछ और अच्छी करनी, ताकि मैं जिस फील्ड में हूँ, एक्चुअली इस फील्ड में ऐसा होता है कि आपकी स्किन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। लोग पर्सनली मिलने बुलाते हैं तो पर्सनली भी आप अच्छे लगने चाहिए। तो धीरे धीरे लाइक सूरत में तो मैंने काफ़ी काम किया और धीरे धीरे गुजराती फिल्म्स की, भोजपुरी की, साउथ की, अभी बॉलीवुड फिल्म भी कर रही हूँ मैं। और अगर भगवान ने चाहा और सर की दुआ और सबकी दुआ रही तो बड़े से पर्दे पे जल्दी दिखूंगी। आने वाले प्रोजेक्ट मेरे हैं, मैं एक राजवीर फिल्म कर रही हूँ जो रवि किशन जी के साथ है। इट्स भोजपुरी फिल्म और वन मोर भोजपुरी फिल्म मेरा प्रोजेक्ट नया अभी चालू हो रहा है, वो केसरी लाल के साथ है। एक साउथ फिल्म कर रही हूँ मैं, उसके हीरो का नाम मुझे पता नहीं, लेकिन रामोजी राव उनमें डायरेक्टर है। थैंक यू।